गुरु पर्वत और शनि की उंगली से निकलने वाली, गुरु पर्वत और शनि की उंगली से निकलने वाली इस रेखा को गुरु वलय यानी कि बृहस्पति मुद्रिका रेखा कहते हैं। यह छोटी सी रेखा गुरु क्षेत्र के बाह्य किनारे को स्पर्श करती है। जीवन रेखा के आरंभ से के स्थान से के ऊपर से यह रेखा जाकर समाप्त हो जाती है। इस रेखा को गुरु वलय रेखा, बृहस्पति मुद्रिका या गुरु मुद्रिका कहते हैं। जिस जातक के हाथ में यह बृहस्पति मुद्रिका होती है वह दिव्य दृष्टि होता है। उस जातक को गूढ़ विद्याओं का असीम ज्ञान होता है। जिस जातक के हाथ में बृहस्पति मुद्रिका होते हैं वह सुंदर होता है, स्वस्थ होता है, संपन्न होता है, वह भावनात्मक होता है। ऐसा जातक मनोवैज्ञानिक भी होता है। ऐसा जातक कल्पनाशील परे होता है, कल्पनाशील होता है। उसकी जो कल्पना जो वो जिस विषय में कल्पना करते हैं वह हमेशा सफल होती है, सक्सेस होती है। ऐसा जातक कुशल व्यक्तित्व वाला होता है, उसे ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मज्ञानी होता है, दिव्य स्वप्नी होता है, साधु भी होता है, सन्यासी भी होता है, वाणी सिद्धि उसकी वाणी होता है, वाणी का सम्राट होता है। कार्य सिद्धि रेखा इसी रेखा को कहते हैं। आर्थिक व्यापारिक दृष्टि से वह संपन्न होता है। जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में हमेशा संपन्न होता है। इस रेखा को बृहस्पति मुद्रिका कहते हैं। इस रेखा को दिव्य दृष्टि रेखा कहते हैं। इस ही रेखा को गूढ़ विज्ञान का ज्ञानार्थ रेखा भी कहते हैं। इस ही रेखा को मनोवैज्ञानिक रेखा भी कहा जाता है। जिस जातक के हाथ में यह गुरु वलय रेखा होती है वह जातक अपने प्रत्येक कार्य में अपनी साधु प्रवृत्ति के कारण, अपनी मनोवैज्ञानिकता के कारण, अपनी भावनात्मकता के कारण, अपने ब्रह्म ज्ञान के कारण, अपने दिव्य स्वप्नि के कारण वह हमेशा सफल होता है। वाणी सम्राट वही व्यक्ति होता है। ऐसा जातक शायद ही कभी अपने किसी कार्य में असफल हुआ हो। यदि वह असफल हो भी जाता है तो भी भविष्य में जाकर वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। इसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लिया करता है। इस रेखा को बृहस्पति मुद्रिका, गुरु वलय रेखा कहा जाता है। गुरु मुद्रिका भी इस रेखा को ही कहते हैं।